अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्सेल क्लासेस। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की जानिब। दोस्तों आज की क्लास में हम कोई फार्मूला नहीं सीखने वाले, बल्कि कई स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम सीखने वाले हैं एक्सेल टूल बार। एक्सेल टूल बार का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाता है, ये एक लेंथी टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे आज के पहले लेक्चर में टूल बार के कुछ हिस्से को कवर किया जाए। लेकिन उससे पहले एक्सेल का बेसिक इंट्रो। एक्सेल दर हकीकत कॉलम्स और रॉस पर मबनी होता है और इसमें कॉलम्स की तादाद भी हजारों में और रॉस की तादाद कई लाख के अंदर होती है। यानी कि हम इसके अंदर जब डेटा फिल करें तो हमारा बहुत सारा डेटा एक शीट में आ सकता है। पहला कॉलम ये है ए और इसके नाम के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल का नंबर मेंशन होता है नेम बॉक्स के अंदर। आप किसी भी सेल में जाएंगे और आपको ये बता देगा कि E6 यानी कि ई कॉलम है और रॉ नंबर है 6। किसी भी रॉ या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप इस छोटे से एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एरो पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट कर देता है और इसी तरह यहाँ पर रॉ भी। अगर मैं किसी भी कॉलम में कुछ लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखने लगा हूं स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर, अब जरा देखें कि ये लिखा हुआ तो C6 वाले सेल में है, यहाँ से मेंशन हो रहा है, लेकिन दर हकीकत देखने पर लगता है कि D और E वाला कॉलम भी इसके हिस्से में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये साफ साफ बता देगा कि ये सिर्फ और सिर्फ C5 के कॉलम या उस सेल का ही पार्ट है। और ये है फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार के अंदर जो भी हम यहाँ फॉर्मूला, टेक्स्ट या कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पर साथ साथ शो हो रहा होता है। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर इक्वली फॉर्मूला शो हो रहा होगा। ओके, अब अगर इस टेक्स्ट के साथ हम टूल बार का इस्तेमाल करना चाहें तो टूल बार की शुरुआत यहाँ से है, जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। और कट, कॉपी और पेस्ट वैसे ही काम करता है जैसे MS वर्ड के अंदर भी कर रहा होता है। अगर मैं सेल पर यहाँ रखकर कट करूंगा तो देखिए ये ब्लिंक करना शुरू हो गया, यानी कि बता रहा है कि ये वाला सेल कट हो चुका है। और मैं अब जिस भी सेल में जाऊं, जैसे मैं C2 में जाता हूं और जाने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर वो टेक्स्ट उठकर या फॉर्मूला या जो भी उस सेल में मौजूद है वो दूसरे वाले सेल में मुंतकिल हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कॉपी करना है तो कॉपी जो है दर हकीकत मैं प्रेस करूंगा और अगले सेल में, जिस सेल में जाना चाहूँ 6 वाले में, और वहां जाकर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं यहाँ पर है। अच्छा जी, आगे बढ़े। फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर किस तरह से इस्तेमाल होता है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। दूसरा वाला हिस्सा आ जाता है यहाँ पर फॉन्ट का, यानी कि अगर मैं राइटिंग चेंज करना चाहता हूँ, किसी और किस्म की राइटिंग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर राइटिंग स्टाइल्स मौजूद हैं और कई सारे डाउनलोड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी चेंज कर लेता हूँ राइटिंग, तो देखें आप यहाँ से फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। इसके बराबर में है फॉन्ट साइज। अब यहाँ से मैं मैनुअली भी इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ। ये व्यू दे रहा है मुझे कि आप किस साइज में रखना चाहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर शॉर्ट की भी है कि डायरेक्टली आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप जाकर कोई नंबर यहाँ पे लिखें तो बड़े से बड़ा टेक्स्ट भी, फॉर एग्जाम्पल 100 लिख देता हूँ मैं, तो ये बड़ा हो जाएगा और मैं वापस आ जाता हूँ इस पे से। अच्छा जी, अब जरा देखें कि ये लिख दिया है, साइज भी यहाँ से मेंशन हो गया। अब यहाँ पे BIU और फिर एक छोटा सा अंडरलाइन और एक एरो नजर आ रहा है। ये हकीकत हमें बताता है कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, अभी ऑलरेडी जो फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया ये बोल्ड वाला है, तो कोई नॉर्मल टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये नॉर्मल फॉन्ट के अंदर आ गया। अब अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं B पर सिंपल क्लिक कर दूंगा। अब ये देखें अब पहले से बोल्ड हो गया। बोल्ड हटाना है तो दोबारा क्लिक करने पर ये बटन बोल्ड वाले को खत्म कर देता है। सेम एज फॉर इटैलिक, बोल्ड कर दिया मैंने। इटैलिक का मतलब है कि वो थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा, स्टाइलिश हो जाएगा। तो इटैलिक के लिए I पर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये इटैलिक वाला चेंज नजर आ रहा है। और अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन है, अंडरलाइन पर क्लिक करने पर ये अंडरलाइन कर देगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ वाले एरो पर क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा अंडरलाइन में क्या क्या ऑप्शन है। तो डबल अंडरलाइन भी ऑप्शन का पार्ट है। तो जैसे क्लिक करने पर अब 2 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पर ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा जी, इसके आगे बढ़ूं तो इसके आगे जो है वो सेल को किस तरह से बॉर्डर करना है।
फॉर एग्जांपल जिस सेल पे मैं काम कर रहा हूँ उसको बॉर्डर करने के लिए, तो ये अब बॉर्डर के अंदर आ गया। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा डार्क बॉर्डर हो जाए, तो ये डार्क बॉर्डर वाला थिक बॉर्डर यानी कि मैच हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट वाला हिस्सा आ जाता है हमारे पास कलर का। अगर मैं इस पूरे सेल को कलर्ड करना चाहता हूँ तो मैं किसी भी कलर के अंदर जाकर, जैसे जस्ट लाइक ब्लैक या कोई और कलर, किसी भी कलर के अंदर इसको फिल कर सकता हूँ। मैंने येलो कलर, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट दर हकीकत किसी और कलर का हो जाए जो फिलवक्त ब्लैक कलर का है। तो इसको अगर करना हो तो इसको जाकर हम यहाँ से ये देखें, ये सेल वाला कलर और उसके बाद यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट कलर है ये, ठीक है, जिसको फॉन्ट कलर के नाम से पुकारा जाएगा। तो फॉन्ट कलर पे जाऊंगा मैं, और मैं फॉन्ट कलर अगर रेड करना चाहूँ तो ये देखें, ये रेड के अंदर आ गया। तो ये टूल बार का इस्तेमाल है। ओके गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं अगले वाले हिस्से की तरफ। ये अलाइनमेंट वाला हिस्सा है, और अलाइनमेंट में अगर मैं चाहूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर्ड हो जाए, तो मैं जैसे यहाँ पर करूँगा तो ये देखें अब ये सेंटर के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो जो है वो राइट साइड पर चला जाए, और राइट साइड से उसकी शुरुआत हो तो राइट साइड पे, अदरवाइज अमूमन वो डिफॉल्ट पे लेफ्ट साइड पर ही होता है टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद ओरिएंटेशन वाला हिस्सा आ जाता है, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो टिल्ड नजर आए, किसी एंगल के साथ नजर आए, वर्टिकल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें से किसी भी एक पर क्लिक कर देते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, तो देखें ये इस तरह से चेंज हो जाता है। और अगर इसको हम दूसरी डायरेक्शन में, अब जाहिर सी बात है ये हेडिंग वगैरह के तौर पर काम आ सकता है ये वाला हिस्सा। तो अब देखें इसको अगर मैं इस तरह से करूँ तो ये बिल्कुल जो है वो टेक्स्ट को वर्टिकल में लेकर आ जाता है। ये ज़रूरत के एतबार से इस्तेमाल हो सकता है कि कहीं पे मुझे इसी तरह की रिक्वायरमेंट है तो ये इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये दूसरा तरीका हो गया। तो ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद है। कॉलम को अगर कम करना हो तो मैं यहाँ से कॉलम को कम कर सकता हूँ, और ये जो है वो वर्टिकल के अंदर नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ये अगर मैं जूम आउट करूँगा तो जूम आउट में ये सारा का सारा जूम आउट जो है हम यहाँ नीचे से परसेंटेज शो हो रहा है व्यू का, उसमें से हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वापस इसको कर देते हैं ओरिएंटेशन इसकी नॉर्मल, ये आ गया इसका नॉर्मल व्यू जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो अब अगर हमें जो है वो फॉर्मेट, ये ओरिएंटेशन वाला हिस्सा हमें समझ आ गया, तो ये दर हकीकत इसका टूल बार का इंट्रो था। आइए एक दो चीज़ें और सीख लेते हैं, जिस तरह से मर्ज और रैप टेक्स्ट है। अब रैप टेक्स्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? रैप टेक्स्ट इस्तेमाल करने के लिए मैं बताऊं कि अगर हमें कॉलम का साइज़ नहीं बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा ही है और मुझे दिखाना है कि मेरा वाला जो टेक्स्ट है वो दर हकीकत दूसरी लाइन पे भी आ जाए लेकिन रैप हो जाए, यानी कि जिस तरह से एग्जांपल में बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक जगह पे हो जाए और एक्सेल दूसरी जगह पे। तो देखें ये देखें कि किस तरह से उसने स्टूडेंट्स और स्पेस को देखते हुए कोचिंग को अलग और सेंटर को तीसरे हिस्से में कर दिया है खुद ब खुद ही। तो ये कॉलम अगर मुझे नई साइज बढ़ाना कि मेरी फॉर्मेटिंग आउट हो रही है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने जो है वो रैप कर दिया है टेक्स्ट को। रैप नहीं करूँगा तो ये वापस जो है वो लाकर स्ट्रेटन कर देगा। ओके, अगला वाला टूल आता है हमारे पास मर्ज एंड सेंटर, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर भी दो सेल को, जैसे कि ये देखें मैंने कॉलम्स को नहीं बढ़ाया, अब मैं 2 या 4 या उससे भी ज़्यादा कई सारे सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा टेक्स्ट इन सारे सेल्स पर आए लेकिन वो एक सेल के तौर पे नज़र आए। तो मैं सारे को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर दूंगा, और जैसे मैं मर्ज करूंगा तो मर्ज पे आने के बाद उसने उन सारों को मिलाकर, अब देखें ये पूरा एक जो है वो सेल हो गया। इसको मैं सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर पर अलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टूल बार का पार्ट 1 वाला हिस्सा, और आखिर में ये सीखते हुए जाते हैं कि अगर मुझे किसी रॉ या किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो मैं उसे कैसे डिलीट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अनमर्ज कर देते हैं, और अनमर्ज के बाद वो वापस उसी कंडीशन में आ जाता है जिस कंडीशन में वो पहले था। तो अनमर्ज के बाद अगर मुझे इसको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल किसी रॉ को, तो मैं 2-3 रॉज की एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का नाम लिखना चाह रहे हूँ, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ठीक है। और इसी तरह से कुछ कॉलम के अंदर भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं, अली, अहमद और एहसन। तो
तो अगर मुझे इसमें से कुछ हिस्सा डिलीट करना हो तो कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी रॉ को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा रॉ और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है कि मुझे इसको हाइड करना है, इसकी रॉ की हाइट को बढ़ाना है या कम करना है, इस सेल को फॉर्मेट करना है। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि सेल को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, डिलीट या इंसर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया हम डिलीट करना सीख रहे हैं तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देता है। इसी तरह किसी पूरे कॉलम को ही डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है और इसको भी चाहे तो भी इसको डिलीट किया जा सकता है। तो ये था गाइस आज की क्लास में टूल वाला मामला। और टूल में हमने देखा कि टूल क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है और आगे भी अगर आप देखें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इंसर्ट और सॉर्ट वगैरह मौजूद हैं इसके अंदर, जो हम बारी बारी सीखेंगे अगली क्लासेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो कि जिन बच्चों ने स्पेशली कहा था कि टूल्स के बारे में बताना शुरू करें तो उनको मदद मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने क्यूरीज को। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बेहतर रिस्पांस दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।